मध्य प्रदेश में हनी ट्रैप की पेन ड्राइव किस किस के पास है, आजकल सियासत में यही चर्चा है। जब से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पेन ड्राइव की बात कही है, बीजेपी इसे लेकर सवाल उठा रही है और नाथ से पूछा जा रहा है कि पेन ड्राइव कितनों के पास है, उनके नाम बता दो, उनसे भी पूछ ले। सनसनी फैलाने के लिए आप बोल देती हो कि मेरे पास पेन ड्राइव है, फिर कहती हो कि नहीं मेरे पास क्या, सबके पास है। और सबके पास है तो आप नाम बता दो किस किस के पास है। आपको मालूम है ना किस किस के पास है, तो उन्हीं के नाम बता दो। उनने कहा है तो देना चाहिए, उन्हें जब्त कराना चाहिए, मदद करनी चाहिए, संवैधानिक पद पे हैं। देखिए, वो मुख्यमंत्री थे तब भी उनके पास थी, तब उनको अधिकार था कि वो कुछ कर सके, तब उन्होंने कुछ नहीं किया। अब विपक्ष में हैं, अब उनके पास पेन ड्राइव है तो क्या कर लेंगे वो। पेन ड्राइव की चर्चा ऐसे दौर में आई जब पूर्व मंत्री सिंघार पर मुकदमा दर्ज हुआ। अब पेन ड्राइव को लेकर कांग्रेस बैकफुट पर है और जो जवाब सामने आ रहे हैं वो इस बात को बयां कर रहे हैं। और ये पेन ड्राइव मेरे पास कहाँ है? आप मुझसे बहुत सारे पत्रकार का हमारे पास है। ये तो पेन ड्राइव तो घूम रही है पूरे प्रदेश में, तो मैंने ये पेन ड्राइव की राजनीति नहीं करी। पेन ड्राइव देखने के लिए जो मंत्रीगण व्याकुल हैं, उन्हें बहुत जल्दी है तो वो एसआईटी के दफ्तर जाके दिखाएं, सरकार उनकी है, उसी के आधार पे जांच करके तो जो है एसआईटी ने गिरफ्तारियां की हैं। कमलनाथ जी अपनी बात बार बार कह चुके हैं और ये उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसका जिक्र किया जाता है उसमें भी उन्होंने कहा था कि ये सबके पास है, आप सब प्रेस वालों के पास भी। वही बात वो आज कह रहे हैं, जोरन परेशान है बेचारे। हनी ट्रैप का जिन पेन ड्राइव के बहाने फिर बाहर आ गया है। पेन ड्राइव में कौन है, किसके दामन पर दाग है, जांच के बाद ही स्पष्ट होगा। लेकिन बड़ा सवाल यही कि कब इस पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा, क्योंकि हमाम में सब आप समझ गए होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा पेन ड्राइव सबके पास में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्या सरकार पर दबाव बनाने के लिए कमलनाथ ने दिया था पेन ड्राइव का बयान? क्यों बयान के बाद बदले कमलनाथ के सुर? क्या एसआईटी को कमलनाथ सौंपेंगे पेन ड्राइव? क्या सत्ता पक्ष की घेराबंदी से कमलनाथ और कांग्रेस की बड़ी मुश्किलें? नमस्कार, आपका चर्चा में पुनः स्वागत है। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, जब उमंग सिंगार जी जिन पर एक FIR दर्ज हुई, एक महिला को आत्महत्या के मामले में उकसाने की FIR दर्ज हुई, उस पर पूरी कांग्रेस हमलावर हो गई कि जब महिला के परिजन कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं तो क्यों भारतीय जनता पार्टी की सरकार बेवजह उसमें दिलचस्पी ले रही है। और उसी रॉ में उसी समय कमलनाथ जी ने कहीं ना कहीं ये बयान दे दिया कि उनके पास भी पेन ड्राइव है। फिर क्या था, सत्ता पक्ष हमलावर हो गया। पेन ड्राइव है तो रखे क्यों हैं? रखे हैं, उसको देख रहे होंगे, हनी ट्रैप की पेन ड्राइव है, देख ली होगी, ये भी समझ लिया होगा कि उसमें कितने लोग हैं, कौन कौन हैं, तो उसको आप कोर्ट में जमा कर दीजिए जहां केस चल रहा है, कोर्ट के सुपुर्द कर दीजिए, या फिर जो जांच एजेंसी है, SIT है, उसको सौंप दीजिए। जब कमलनाथ जी ने ये कहा तो तत्काल भारतीय जनता पार्टी की सरकार सक्रिय हुई। SIT में जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, उन्होंने एक कमलनाथ जी को नोटिस जारी कर 3 दिन में पेन ड्राइव के विषय में सवाल जवाब तलब किए
तो अब पेन ड्राइव के मामले में कमलनाथ जी कह रहे हैं कि पेन ड्राइव तो सबके पास है। मैं बहुत ईमानदारी से कहता हूं कि मेरे पास नहीं, होती तो दिखा देता, इसमें भी कोई दो राय नहीं, लेकिन सबके पास है। इसमें मध्य प्रदेश के गृह मंत्री जी बोले कि उन्हें पता होगा किस किस के पास है, उनके नाम बता दें तो पूछ लेंगे। कुल मिला के पेन ड्राइव थोड़ा सा कमलनाथ जी के लिए पेन का कारण बन गई है, और अब कमलनाथ जी कहीं ना कहीं पेन किलर ढूंढ रहे हैं बयानों के माध्यम से कि ये दर्द कम हो, सिर दर्द कम हो। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। धैर्यवर्धन शर्मा जी मीडिया वार्ताकार हैं, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के। ब्रजेश पांडे जी वरिष्ठ प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस के हमारे साथ हैं। आदरणीय अक्षत शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। ब्रजेश जी, पेन ड्राइव अपन ये मान लेते हैं कि सबके पास है, जैसे इस देश में प्रदेश में आधार कार्ड सबके पास है, ऐसे मैं ये भी मान लेता हूं कि हर खास और आम के पास पेन ड्राइव है। लेकिन क्या संवैधानिक दायित्व सबके पास है? क्या हर व्यक्ति नेता प्रतिपक्ष है? क्या हर व्यक्ति पूर्व मुख्यमंत्री है? तो सबके और कमलनाथ जी के बीच में एक बड़ा फर्क है। संवैधानिक दायित्वों का, पद और गोपनीयता की शपथ सबने नहीं ली, उन्होंने ली, तो सबसे सवाल नहीं होंगे, उनसे होंगे। अगर उनके पास है तो सबको छोड़ें, वो ही दे दें। नवीन सर, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कोरोना काल में जिन बिंदुओं पर चर्चा करनी चाहिए थी भारतीय जनता पार्टी, उस सारे बिंदुओं को उन्होंने 360 डिग्री के कोण में पूरी तरह से घुमा दिया। जी, मध्य प्रदेश के लीडर ऑफ अपोजिशन पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के पास विधायकों का एक डेलीगेशन जाता है, वो चर्चा करता है और वो कहता है कि साहब उमंग सिंघार साहब वाले केस में कि भारतीय जनता पार्टी, उनका पूरा सिस्टम जो कि कोरोना में फेलियर हो रहा है, और जब सुप्रीम कोर्ट की और छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की गाइडलाइन है और साफ तौर से कहा जा रहा है कि विक्टिम्स के खिलाफ ऐसे कोई एविडेंस नहीं है, तो उन पर भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए ये नया चिगुफा लेकर के आ गई उमंग सिंह के पास। उस बंद कमरे में क्या चर्चाएं होती हैं वो किसी को नहीं है, किसी के पास कोई तथ्य नहीं है, कोई तर्क नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने एक झूठी कहानी गढ़ित कर ली और उसने कहा कि कमलनाथ जी ने कहा कि मेरे पास पेन ड्राइव। माननीय कमलनाथ जी बार बार कह रहे हैं कि पेन ड्राइव की बात मैंने नहीं किया, और कमलनाथ जी ये भी कह रहे हैं कि भाई पेन ड्राइव होगी, पत्रकारों के पास होगी, जो नहीं ऐसा नहीं करिए सर। आप ऐसे कहा है उन्होंने, पेन ड्राइव मेरे पास भी है, सबके पास भी। उन्होंने अपने पास से मना नहीं किया, ऐसे मतलब नहीं कहा उन्होंने। मैं सेंटेंस पूरा करूंगा तो उत्तर। अच्छा, मैं ये नहीं चाहता कि वो उस बयान को मैं दोबारा सुनवाऊं, लेकिन मेरा कहना ये है कि उन्होंने ये कहा कि उनके पास, अब क्या है कि सबके पास है तो सबसे उनकी तुलना नहीं की जा सकती ना। सब आम आदमी हैं सर, सब 70% गरीबी के रेखा के नीचे हैं। उनके पास तो ड्राइव ही नहीं है, बेसिकली पेन ड्राइव तो छोड़ो, कोई ड्राइव ही नहीं है। तमाम सारी परेशानियां उनके जीवन में। लेकिन अब अगर है और ये महत्वपूर्ण चीज है तो मुझे लगता है कि इसका खुलासा उन्हें कर देना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि एसआईटी ने उनको नोटिस जारी किया है जी। ये पूरा का पूरा मामला, हनी ट्रैप कांड का पूरा मामला सब जुडिशियल जी। और हम समझते हैं कि सीआरपीसी की धारा 120B आपराधिक साजिश, धारा 384 जबरन वसूली, धारा 420 धोखाधड़ी, धारा 506 के तहत एसआईटी ने इस मामले में पलासिया थाने में रिपोर्ट दर्ज कर जी। तो इन सेक्शन के तहत ऑलरेडी जांच चल रही है, सब जुडिश मामला है। जो भी तथ्य जिसके पास था, जिसको जो कहना था, एविडेंस था, उन्होंने वो सारी चीजें कोर्ट को दे दिया है। अब एसआईटी ने एक नोटिस दिया है, उसके आगे कांग्रेस अपनी प्रक्रिया करेगी वकील के माध्यम से। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये कि जो पूरा का पूरा एक मैनिपुलेशन तैयार किया गया, चूंकि ट्विटर ने खुद कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी मैनिपुलेट मीडिया के माध्यम से कोई कार्य करती है, जो मैनिपुलेट किया गया, आप बताइए, हर मोर्चे में फेल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी अब नीति बना रहे हैं कि प्राइवेट अस्पताल जाकर के उनकी मैं बात कर लेता हूँ। मैनिपुलेशन ये है कि मैनिपुलेशन वो था, ये तो निर्धारित। मैं और आप कैसे करेंगे? हमारे बीच में वरिष्ठ पत्रकार महोदय बैठे, उनसे पूछ लेंगे और उनकी बात भी जनता सुनेगी, फिर जनता पे ही छोड़ते हैं। धैर्यवर्धन जी, आप अच्छा पेन ड्राइव पे पेन दे रहे हो कमलनाथ जी को, अगर मान लो कह भी दिया तो सरकार तो आपकी है,
वो नहीं दे रहे हैं तो आप जांच थोड़ा तेज कर दो। तो जांच की आंच जो है वो कहीं ना कहीं ऐसा है कि दो तरफा लगती है। नवीन जी, मैदान में लगोट घुमाकर वीरता कौन दिखा रहा था? कमलनाथ जी खुद ही कह रहे कि देखो ये है, कोई है माइकल लाल, ये मेरे पास पेन ड्राइव है, मैं सब ये कर दूंगा वो कर दूंगा। उस दिन कैसे बड़े योद्धा बन गए थे। उस दिन तो ऐसा लग रहा था कि ये ड्रैकुला की तरह डरा देंगे पूरे मध्य प्रदेश के लोगों को, पता नहीं कौन सा भूचाल ला देंगे। और एक सप्ताह के बाद पलट गए, मुरैना पहुंच करके इनकी हवा निकल गई और कमलनाथ जी बिल्कुल डोरेमोन की तरह मासूम बन गए कि मैंने ये कब कहा, मैंने तो कहा सबके पास है। अब ये कोई गुरुद्वारे का लंगर थोड़ी है यार। मिसालें तो अच्छी दिया करो, डोरेमोन कहाँ, सरकार का प्रसाद है कि सबको मिल गया मिसालें तो होगा। अच्छी दिया करो। डोरेमोन कहाँ से मासूम दिखता है आपको? डोरेमोन तो शरारती है, नोटी है। नहीं, ऐसा मतलब बच्चों का डोरेमोन ने कहीं से भी मासूम नहीं है। मतलब वो कार्टून लगभग मैं भी बहुत देखता हूँ, तो मुझे तो शरारती समझ में आया डोरेमोन। तो शरारत तो कमलनाथ जी ने भी की है, अब आप क्यों पूरी तो फिर उन्हें मासूम मत कहो, फिर शरारती कहो। शरारती कह देता हूँ, अगर आप चीज तय मेरे कर को ठीक लीजिए। कर रहे हैं तो धन्यवाद आपको, मैं अपने आप को ठीक कर लेता हूँ। और ये जो शरारत की है उन्होंने, पर ये ठीक नहीं है। इतने जिम्मेदार नेता हैं कि एक एक शब्द के मायने होते हैं। वे सूबे के मुखिया रहे, मुख्यमंत्री रहे, भारत सरकार में मंत्री रहे, उनको जिम्मेदारी के साथ बात करना चाहिए। झूठे सबूत गढ़ना, झूठे सबूतों की रचना करना या साक्ष्यों को छिपाना, ये इनके लिए शोभनीय आचरण नहीं। और ये मध्य प्रदेश की जनता ने, देश की जनता ने आपके चैनल के माध्यम से जी चैनल के जी और उसके बाद बिल्कुल ही मुंह छिपाने पर मजबूर हो रहे हैं। तब एसआईटी की तो कानूनी मजबूरी है कि नेता प्रतिपक्ष जो एक संवैधानिक पोस्ट है उस पर बैठे हुए व्यक्ति कहे कि मेरे पास। सुनता हूँ, आपकी बात सुन ली, दोनों लोगों की बात और प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। अक्षय जी, मेरा सवाल वही है कि माना कि ये सबके पास है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि बड़े रसूखदार लोगों के पास और बहुत ही खोजी प्रवृत्ति के लोगों के पास हो। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये रेवड़ी की तरह बटी है और सबके पास है। लेकिन नैतिक दायित्व किसका है? संवैधानिक पद पर कौन है? पद और गोपनीयता की शपथ किसने ली? एक उस आदमी ने जो वोट करता है, या उसने जो जीत कर आता है, सदन के अंदर शपथ लेता है, पद और गोपनीयता की शपथ लेता है? तो अब बतौर नेता प्रतिपक्ष जवाबदेही, अगर कमलनाथ जी ने कहा है सबके पास भी है, तब भी उसकी गंभीरता कम नहीं होती, क्योंकि सब उस नैतिक दायित्व से नहीं बंधे हैं, उस जिम्मेदारी के बोध से सबको कोई ज्यादा वास्ता नहीं है। क्या कहेंगे? आपके सवाल में ही जवाब छिपा हुआ है कि बाकी सभी जिनके पास में है वो नैतिक दायित्व से नहीं बंधे हैं। तो अगर कमलनाथ जी ने ये कहा है कि पेन ड्राइव पहले उन्होंने कहा ही था कि मेरे पास में है, हम भी उसको दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, तो निश्चित रूप से वो उस नैतिक जिम्मेदारी से भी बंधे हुए हैं। बाद में उस बात से मुकर जाना ये इस बात में और संदेह पैदा करता है। लेकिन उसके बाद जो परिस्थितियां बदली, बयानबाजी हुई और उसमें जो अब जो स्थिति है कि एसआईटी ने उनको नोटिस भी दे दिया है कि हम आपसे बातचीत करेंगे इस विषय पे आके। तो अब देखिए किस तरह से अनफोल्ड होती है सारी चीजें। लेकिन अगर उन्होंने पहले ये जवाब दे दिया है इस तरह का सवाल, तो उन्होंने बता दिया है उमंग सिंगार के घर पे जाके कि सारी जो बात खड़ी हुई थी वो यहीं से हुई थी कि उमंग सिंगार पे जिस तरह का आरोप लगा था और उसके बाद में जो जांच के घेरे में वो आने वाले थे, उससे ध्यान भटकाने या उससे हटाने के लिए ये सारा खेल रचा गया था। तो अब वो धीरे धीरे अनफोल्ड हो रहा है। जब सब तरफ से भारतीय जनता पार्टी और मीडिया की तरफ से दबाव बना, तो उन्होंने वो अपनी बात से उन्होंने मना कर दिया कि मेरे पास में कोई नहीं है, सबके पास में है। तो आपके जो सवाल था उसी में ये जवाब छिपा हुआ है कि वो नैतिक दायित्व से बने हैं और पेन ड्राइव में पेन तो दे ही दिया है। अब वो किस रूप में सामने आता है या आने वाला समय हमें बताएगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ब्रिजेश जी, अक्षय जी ने जो एक बात कही है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या ये उमंग सिंगार पर जब
एफआईआर हुई तो क्या उससे व्यथित होकर उन्होंने ऐसा बोल दिया कि आप अगर हमारे एक विधायक को परेशान कर रहे हैं तो हमारे पास भी पेन ड्राइव है। अब उन्हें ये मालूम नहीं था कि ये उनका ये कहना थोड़ा इस दिशा में चला जाएगा, वो ये ड्राइव ले लेगा कि उस पर इतने सारे सवालात खड़े हो जाएंगे। ऐसा ही एक उन्होंने कोरोना को लेकर बयान दिया था कि अब भारत महान नहीं, भारत बदनाम है, फिर उन्होंने उसके दूसरे मतलब निकाले। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा जिस पद पर वो हैं ऐसा बोलना चाहिए उन्हें कि उसके फिर कोई दूसरे मायने ना निकाल पाए, वो जो मायने हों वही हों उसके। अभी पिछले कुछ समय से वो लगातार उनकी बातों के मायने कुछ और निकल रहे हैं और वो कहना कुछ और चाहते हैं, थोड़ा शब्द संयोजन जमा नहीं पा रहे हैं वो। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सोच समझकर तोल मोल के बोल वाली स्थिति उनको होनी चाहिए। ब्रजेश पांडे जी को आवाज नहीं पहुंच रही है। धैर्यवर्धन शर्मा जी, आप इसका पूर्ण आनंद ले रहे हैं? धैर्यवर्धन शर्मा जी, आप पूर्ण आनंद ले रहे हैं पेन ड्राइव का, चूंकि है तो आपके पास भी। देखिए, ये प्याली में तूफान नए सिरे से लेकर कौन आया? कांग्रेस लेकर क्या है? हम क्यों आनंद ले रहे हैं? आनंद तो पूरा मध्य प्रदेश इस बात के लिए ले रहा है कि कैसा जिम्मेदार नेता कांग्रेस का नेतृत्व कर रहा है और कांग्रेस पार्टी कैसे बुजुर्ग आदमी को ढो रही है, जिनको अब यही ध्यान नहीं है कि वो क्या बोल जाते हैं। वो संजय गांधी के मित्र है उस जमाने के। आज मध्य प्रदेश के करोड़ों लोगों को संजय गांधी जी के बारे में जानकारी नहीं होगी क्योंकि वो तब पैदा ही नहीं हुए थे। तब के जमाने के नेता हैं। अब आखिर कितने वर्षों तक कांग्रेस को ढोएंगे और किस हद तक ये पद लोलोप हैं कि जब ये मुख्यमंत्री बन गए थे तो पूरा मध्य प्रदेश ये कल्पना कर रहा था कि अब कांग्रेस पार्टी को कोई कम उम्र का नेता मिलेगा जो मध्य प्रदेश में अध्यक्ष के तौर पर नेतृत्व करेगा, पर न इन्होंने उस समय आप ये श्योरिटी कर सकते हो, आप श्योरिटी कर सकते हो कि भारतीय जनता पार्टी को कम उम्र का नेता मिलेगा? क्यों? बीडी शर्मा जी और कमलनाथ जी की तुलना कर लो तो आधी उम्र के निकलेंगे। हमने तो दिया नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष। आप कल्पना करिए, आपने जो पूछा उसका सीधा सीधा जवाब है। भारतीय जनता पार्टी में तो किसी पद पर ज्यादा देर बैठाने की परंपरा नहीं है कि एक व्यक्ति दो तीन तीन जगह बैठा रहे। आप अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं तो दूसरा व्यक्ति दूसरी जिम्मेदारी निभाएगा। और ये तो जो कुछ हुआ है वो दरअसल कांग्रेस में है कि अभी नेता प्रतिपक्ष बने तब भी लोगों ने उम्मीद की थी कि कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष कोई और बनेगा, पर फिर भी वहां भी दोनों जिम्मेदारियों पर बैठे हुए हैं। ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी में जो तमाम नौजवान हैं जो कभी युवक कांग्रेस में काम करते थे वे भी सब आधेड़ कांग्रेस के हिस्सा बन चुके हैं। ये सपना देखते देखते बूढ़े हो गए कि कभी हमको भी कांग्रेस से महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिलेंगी। वो ठीक है, वो सारी बातें ठीक है, लेकिन कमलनाथ जी का बचाव करने वो सारी बातें ठीक है, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस पेन ड्राइव वाले मामले का खुलासा करेगी? ऐसी उम्मीद करें? देखिए, सारा न्यायालयीन प्रक्रिया के तहत एसआईटी काम कर रही है। सब माननीय न्यायालय की प्रकाश में सभी तथ्यों पर जांच चल रही है। उस तथ्य जो मिले हैं वो एसआईटी कोर्ट को प्रस्तुत कर चुकी है। बाकी के लिए भी उसके जो अधिकार क्षेत्र में आता है वह सब प्रोसेस को पूरा किया जा रहा है जी। और सरकार निष्पक्ष तरीके से जांच पूर्ण। मैं वापस ब्रजेश पांडे जी के पास जाऊंगा, तकनीकी कारणों से उन तक आवाज नहीं पहुंच रही थी। ब्रजेश जी, मैं जो एक बात अक्षत जी ने कही कि सबसे महत्वपूर्ण तथ्य की तरफ उन्होंने ध्यान आकर्षित किया कि जिस प्रकार से कमलनाथ जी ने ये बयान दिया है ठीक है, लेकिन वो पिछले कुछ समय से लगातार बयान देकर फिर उसके मायने कुछ और हो जाते हैं। ऐसी स्थितियां होती हैं कि ये बोला उसके मायने कुछ और, भारत बदनाम है तो फिर उसके मायने कुछ और। तो कहीं ना कहीं एक शब्द संयोजन जम नहीं पा रहा है। उनका वाक्य विन्यास, उनके शब्द संयोजन और उनका जो कहने का मतलब था वो आपस में कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो जिस पद पर है मुझे लगता है कि उन्हें वही बोलना चाहिए जो वो बोल रहे हैं, उसका कोई और मतलब ना निकले। देखिए नवीन सर, सबसे महत्वपूर्ण बात ये एक और चीज की तरफ उन्होंने ध्यान आकर्षित किया था कि ये बात उन्होंने उमंग सिंगार जी पर जब एफआईआर हुई उसके बाद बोली कि हमारे पास भी पेन ड्राइव है। तो क्या ये एक तरीके से
भया दोहन करने का प्रयास था, सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास था, ये दो चीज। नवीन सर, ऐसा है कि कमलनाथ जी जो है, अभी धैर्यवर्धन शर्मा जी बोल रहे थे, मैं इनको सुन रहा था, यद्यपि टेक्निकल कारण से हम जुड़ नहीं पाए थे आपसे जी। मैं कहना चाहता हूं धैर्यवर्धन जी को जानना चाहिए, कमलनाथ जी भारतीय लोकतंत्र के द्वारा चुन करके 9 बार सांसद रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे, कई महत्वपूर्ण पदों पे रहे, संविधान मर्मज्ञ है, संविधान का उन्हें बारीकी से ज्ञान है, संसदीय कार्य व्यवस्थाओं के वो ज्ञाता है, ऐसा जरा सा भी नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, एक शब्द आपने कहा कि कोई भय दोहन करके, ये किसी नेता की मंशा नहीं हुआ। और बंद कमरे में क्या बात हुई है, क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता अब कमलनाथ जी मानहानि कर दें इसी बात को लेकर के, डिफेंशन सूट कर दें कि मैंने पेन ड्राइव की बात नहीं किया, तो क्या ये कोर्ट में सिद्ध कर सकते हैं कि आपने कोर्ट जो है कर देनी चाहिए उन्हें, किस चीज का इंतजार नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते साहब, क्योंकि इनकी बातें बंद कमरे में जो है कोई बातें होती हैं जिसके कोई तथ्य न हो, जिसके कोई तर्क न हो, जो आर्गूमेंट 1 सेकंड में कोर्ट में उड़ जाएगा, ये नहीं कर सकते, ये भी जानते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूं नवीन सर, कि कमलनाथ साहब ने अगर कहा कि भारत बदनाम हो रहा, तो इसलिए क्योंकि आज पूरे विश्व के लोग भारत को टकटकी लगा के देख रहे हैं। हम लगातार देश में कोरोना 1-2 दिन का नहीं है, 1 साल से इस चीज को मुस्तैदी से नहीं लड़ पा रहे हैं, चाहे अस्पताल का मामला हो, चाहे बेड का मामला हो, चाहे वेंटिलेशन का मामला रहा हो, चाहे ऑक्सीजन की आपूर्ति का मामला रहा हो, देखिए क्या है, चीजों में हम भारत महान, पहले उन्होंने जैसे कहा था ना कि पहले भारत महान है और अब बदनाम है, तो महान बनने में हजारों साल लगे। बदनामी का एक मतलब, एक कोरोना के कलंक से उसे बदनाम मत करिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बदनाम हो सकती है, प्रधानमंत्री मोदी का कार्य करने का तरीका बदनाम हो सकता है, भारत नहीं बदनाम होगा, ना होने की संभावना है। सुप्रीम कोर्ट के सॉलिसिटर जनरल ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस बात का एफिडेविट दिया था इंडियन वेरिएंट्स को लेकर के, कमलनाथ जी द्वारा गठित शब्द नहीं है, नहीं वो ठीक, न कोई कूट अपन ये कह सकते हैं कि वर्तमान में जो सरकार, जैसे अमेरिका में जो हुआ, उनकी संसद पर लोग चढ़ गए जाकर, पूरे विश्व में उस जैसी स्थिति बनी। डोनाल्ड ट्रंप हारे तो देखो संसद में आग लगा दी, आपको तब अमेरिका जैसा देश बदनाम नहीं दिख रहा है। इससे ज्यादा बदनामी क्या सीमा होगी? 2-3 घंटे अराजकता का माहौल रहा देश के सर्वोच्च सदन में, अमेरिका जैसी महाशक्ति के। तो इसको भी हम ट्रंप कार्यकाल से ही जोड़ते हैं कि ये एक व्यक्ति की कार्यशैली और गलत कार्यशैली का आउटपुट था, उसका आउटकम था, उसकी परिणति थी, लेकिन उसको संपूर्ण राष्ट्र से जोड़ना ठीक नहीं है। अब ठीक है, कमलनाथ जी ने कह दिया तो आप जैसा धीर गंभीर विवेकशील व्यक्ति भी उसको सपोर्ट करेगा, लेकिन कभी अकेले में सोचेंगे, और मैं तो कह रहा हूं कि सोच के ही बोले। अंतिम प्रतिक्रिया लूंगा मैं अक्षय शर्मा जी से। अक्षय शर्मा जी, कमलनाथ साहब ने ये तो नहीं कहा कि एसआईटी अगर जांच करने आएगी तो मैं इसका जवाब नहीं दूंगा, नहीं वो ठीक कहा मुझे नोटिस मिली है, मैं नोटिस का जवाब दूंगा जी। जब कोई विक्टिम्स खुद, चलिए अब प्रतिक्रिया ले लेता हूं, समय सीमा चलती, प्रतिक्रिया ले लेता हूं। अंतिम प्रतिक्रिया अक्षय शर्मा जी से, अक्षय शर्मा जी, जब जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोग बोलते हैं और फिर वो बोलते हैं कि मेरा मंतव्य ये नहीं था, तब निश्चित रूप से एक प्रश्न खड़ा होता है कि आपका जो मंतव्य था, अगर आप अपने शब्दों से, अपने वाक्य विन्यास से, अपने वचनों से नहीं समझा सकते तो फिर कर्मों से कैसे समझाएंगे? बहुत जरूरत है इस वक्त राजनीति में भाषाई मर्यादाओं का जिस प्रकार से उल्लंघन हो रहा है, जिस प्रकार से स्तरहीनता की कई सीमाएं हमने वक्तव्यों में लांघी हैं, ये तो बहुत एक अलहदा बयान है। और भी तमाम तरह के बयान के, कोई कह रहा है कि 100 टन है, कोई कह रहा है आइटम है, कोई कह रहा है जलेबी है, तमाम सारी बातें। तो ये नीति नियंता हैं, ये पथ प्रदर्शक हैं, ये प्रणेता हैं, ये नेता हैं, इनके पीछे तमाम सारी जनता इनका अनुसरण और अनुकरण करती है। और रही बात किसी की भी कार्यशैली की, तो किसी एक व्यक्ति प्रधानमंत्री आएंगे और जाएंगे, अखंड भारत रहेगा, रहा है अक्षुण्ण। तो न मोदी थे, हैं, प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूं, तो भी भारत है। मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे तो भी भारत रहेगा, उसके बाद कोई और आएगा तो भी भारत रहेगा। नहीं न्याय कर पाएगा जनता, उसको अगले 5 साल में बदल देगी, 10 साल में बदल देगी, 15 साल में बदल देगी, लेकिन भारत की बदनामी नहीं हो सकती। भारत के प्रधानमंत्री की बदनामी हो सकती, उनके कार्यशैली की बदनामी हो सकती। बहुत छोटी सी बात है। मुझे लगता है कि कमलनाथ जी को अब संयोजन ठीक करना चाहिए। निश्चित रूप से उनसे जैसा क्या
अभी उन्होंने ही कांग्रेस के हमारे विजय जी ने बताया कि बहुत ही अनुभवी है, जब लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर तक रह चुके हैं वो, इतना लंबा उनका अनुभव है, केंद्र में भी राज्य में भी मुख्यमंत्री रहे हैं। उसके बाद अपनी बात पहले कहना और फिर उससे हट जाना, ये उनके जैसे व्यक्ति के लिए मतलब बात हजम नहीं होती कि वो अपनी बात से मुकर जाएंगे। लेकिन जैसा कि अभी आपने बताया कि ये बंद कमरे में कही गई बात थी, ये बंद कमरे में कही गई बात नहीं थी। जो उनको नोटिस मिला है उसमें नोटिस में ही लिखा है, इंदौर तलाशिया थाने से जो चौरसिया वहाँ के थाना इंचार्ज उन्होंने भेजा है, उसमें ही कहा है कि आपने 21 मई को जो संवाददाताओं से ऑनलाइन चर्चा करी थी उसमें आपने कहा था कि हमारे पास भी पेन ड्राइव है। तो ये तो सार्वजनिक रूप से कहा गया बयान है, तो इसको यदि और इसको रिकॉर्ड में भी लिया गया है, जो उनको नोटिस मिला है उसमें ही कहा ही गया। और उन्होंने कहा है कि 2 तारीख को उनके निवास पे जाके उस पर वो बयान लेंगे 2 जून को। तो ऑन रिकॉर्ड इस तरह की बात है। बाद में वो भले ही उससे मना कर दें तो वो उनका राजनीतिक विवेक पर निर्भर है, लेकिन जो डैमेज उसको करना था वो कर दिया है। सारा मुद्दा जो था वो उमंग सिंघार जी के ऊपर जिस तरह की कार्रवाई हो रही थी उसके इर्द गिर्द घूम रहा था, लेकिन अब इसका जवाब देना कमलनाथ जी के लिए भी जरूरी है। पहले हाँ करना फिर मना कर देना, तो जनता भी है, जनता भी सब देख रही है, समझ रही है और उसके अनुसार वो भी निर्णय लेगी। और लेकिन जिम्मेदार पद पे बैठे हुए व्यक्तियों से अपेक्षा की जाती है कि वो अपनी शब्दों की मर्यादा और अपने बात पर टिके रहना, इसकी अपेक्षा जनता उनसे सबसे ज्यादा करती है, क्योंकि वो नीति निर्धारक हैं, उनको जनता देखती है, उनका अनुसरण करती है। बिल्कुल सही। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चाएं समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो पेन ड्राइव मेरे पास है, मेरे पास क्या है, सबके पास है, लेकिन सब नेता प्रतिपक्ष नहीं, सबकी कोई संवैधानिक जवाबदेही नहीं है और पद के हिसाब से उतनी नैतिक जवाबदेही भी नहीं है। तो निश्चित रूप से सबको नोटिस नहीं जारी हुआ, नोटिस जारी हुआ कमलनाथ जी को। कमलनाथ जी क्या जवाब देंगे देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन मेरी एक सलाह है, कबीरदास जी का एक दोहा है कि बोली एक अमूल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तोल के तब मुख बाहर आन। तो पहले तोल लीजिए, हृदय में उसको रख लीजिए, उसके लिए व्यवस्थित शब्द ढूंढ लीजिए, फिर बोलिए। दुनिया में बोलने का बाजार गर्म है, जो चाहिए वो बोलिए, उसमें क्या शर्म। लेकिन फिर बोलिए तो फिर कायम रहिए। IND एजेंडा में इतना ही, आप बन रहिए IND 24 के साथ। देखते रहिए IND 24। नमस्कार।